दो युवा लड़के जिन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, लाइव स्ट्रीम में ज्यादा व्यूज पाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर बिना किसी सहारे के चढ़ गए। लगभग 3 दिन की चढ़ाई के बाद वे आखिरकार चोटी पर पहुंच गए। इस खास पल का जश्न मनाने के लिए उन दोनों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने डिलीवरी का पता सुना, उसने बिना सोचे समझे ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तभी एक साथी को कुछ अजीब लगा। उसने कहा कि आसमानी बिजली को रोकने वाला डंडा लगातार हिल रहा है, और जैसा डर था वही हुआ। लड़के के मुंह से बात निकलते ही पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। इसके तुरंत बाद आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। फिर दोनों ने तय किया कि वे यह रेस छोड़ देंगे। तभी उनमें से एक लड़के ने सेफ्टी रोप निकाली और अपने साथी को दी और दूसरे छोर को सीढ़ी से बांध दिया। फिर उसने अपने साथी को एक पैर से नीचे धकेल दिया। खुद वह ऊपर खड़ा होकर लाइव स्ट्रीम में अपने फॉलोअर्स को डींगे मारने लगा। हार न मानने वाले साथी को भी लाइव स्ट्रीम में दिखना था, इसलिए वह तेजी से ऊपर चढ़ा और उसने लड़के को नीचे धकेल दिया। दुर्भाग्य से सुरक्षा रस्सी अचानक ढीली हो गई। लड़का बिना सुरक्षा रस्सी के तेजी से नीचे गिरने लगा। इसी पल लाइव स्ट्रीम भी अचानक बंद हो गई। खुशी की बात यह थी कि अहम मौके पर लड़के ने अपना पैराशूट खोल लिया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन वह उड़ने की दिशा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नतीजा, वह सीधे सामने वाली इमारत से जा टकराया, लेकिन यह टक्कर अनजाने में एक स्टील का दरवाजा खोलने का कारण बन गई। उसका पैर फिसल गया और वह सीधा एक कुर्सी पर जा गिरा। उसने सोचा भी नहीं था कि अंदर एक अवैध डील चल रही थी। सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह से डर गया। गुंडों को लगा कि यह लड़का दूसरी पार्टी ने डील करने के लिए भेजा है। फिर उन्होंने उस बायोकेमिकल हथियार को बाहर निकाला जिसके लिए यह डील हो रही थी, लेकिन लड़के के पास गुंडों के साथ डील पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। इससे गुंडों का मुखिया सोचने लगा कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। तभी असली डील करने वाला व्यक्ति आ गया। दोनों पक्षों ने कुर्सी पर बैठे लड़के को देखा। अपनी जान बचाने के लिए लड़के ने फूट डालो और राज करो की चाल चली। उसने दोनों पक्षों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह दूसरी तरफ का आदमी है। बस इतना ही, दोनों दल एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए। दोनों पक्षों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। लड़के ने इस मौके का फायदा उठाकर बीच से सुलह कराने की कोशिश की। खुशकिस्मती से मध्यस्थ सही समय पर आ गया। लड़के को इस मौके का फायदा मिला और वह वहां से भाग निकला। इस तरह वह किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा।